अपनी कुशल से लौट करके आए। रावण ने कहा देवी तेरा बोलबाला सदा बना रहेगा, लेकिन इस रेखा से बाहर भिक्षा दो। ये बाबा बंदी भीख नहीं ले सकता, मैं लौट जाऊंगा। और रावण ने जैसे ही पीछे कदम रखा, सीता ने सोचा अगर एक साधु महात्मा कुटिया से भूखा चला गया, गृहस्थी की मर्यादा टूट गई, और गृहस्थी की मर्यादा का पालन करने के लिए, और उसने आन का ध्यान नहीं किया और गृहस्थी की मर्यादा का ध्यान किया, और सीता उन फलों को लेकर के रेखा का उल्लंघन करती है। और जैसे रेखा का उल्लंघन किया, कहा बाबा ठहरो, लो मैं बाहर आ रही हूं। और जैसे सीता बाहर आई, रावण एकदम से, वो महात्मा जो था एकदम से आगे बढ़ा, फलों को नहीं सीता की कलाई को पकड़ा और खींच लिया। और जो नकली माना था वो उसने उतार करके फेंक दिया, दाढ़ी आदि को सबको हटा दिया, और वो योगी असली लंकेश प्रकट हो गया। जब रावण प्रकट हुआ तब सीता घबराई, बोली ये क्या हुआ? आप चिल्लाई सीता, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाने वाला था? आज रावण ने जबरदस्ती खींच करके रथ में बिठा लिया, वो लंका को लेकर चल दिया। एक बात आप लोगों से पूछे, समझ में आई हो तो बता। पंचवटी से सीता का हरण किसने किया? बोलो। रावण। किसने? साधु महात्मा बता रहे, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आप लोगों ने समझ ही नहीं पाया, कथा सुनी, रामलीला देखी। रावण ने कोई सीता का हरण नहीं किया। अगर रावण पंचवटी पर आता, सीता कुटिया से बाहर आती ही नहीं। क्यों आई? एक संत को देखा उसने, और वो संत तो नकली था। और जैसे संत वेश को देख करके सीता बाहर आई, वो साधु महात्मा ने कलाई पकड़ करके खींच लिया और उसने नकली बाना उतार दिया। रावण लंकेश प्रकट हो गया। माताओं बहनों कान खोल करके सुन लो, रामायण गवाही दे रही है, नकली महात्माओं से सावधान। फिर मत कहना कि आसाराम का दोष है। नकली से सावधान, नकली महात्माओं के चक्कर में मत पड़ना। रामायण गवाही दे रही है, लेकिन करें क्या? बड़े दुख की बात है, ये माताजी नायमान है, घर में बहू आए और 5 वर्ष तक अगर बच्चे का घर में जन्म न हो तो माताजी व्याकुल हो जाए। बिटिया रामनगरी आ गई, चले रहो बड़े बड़े माता, चलो लली बेटा बहू चलो तुम्हें मेला दिखाए लाए। महात्मा खवासे एक बड़े बढ़िया बाबा है, वो आइए चलो हरिद्वार से, उन्हें लेकर जाए बहू को और बाबा को हाथ दिखाए। बाबा 5 वर्ष से मेरी बहू के कोई बालक है। क्यों? बाबा के पास का बच्चा बनाने की कोई फैक्ट्री चल रही है। कान खोलकर सुन लो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। संसार में जो तुम्हें कोई न दे सके वो तुम अपने सास ससुर से मांग लो, उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो, उनसे आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। नकली महात्माओं से सावधान। तमाम नकली घूम रहे हैं, तमाम विदेशी घूम रहे हैं, इसलिए नकली महात्माओं से सावधान रहना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रामायण गवाही दे रही है, कदम कदम पर तुम्हें जीना सिखा रही है। अगर कोई नकली महात्मा दरवाजे पर भिक्षा लेने भी आए तो तुम्हें भिक्षा देने की जरूरत। घर में किसी बच्चे को भेज दो, किसी पुरुष को भेज दो, क्योंकि आज देश का बहुत बुरा हाल है। तमाम ढोंगी नकली देश में घूम रहे हैं, जो कदम कदम पर हमें ठगने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। रामायण जिसने पढ़ी है, रामायण जिसने सुनी है, वो संसार में कभी चोट नहीं खा सकता। लेकिन पढ़ी तो हो गौर से, उसे समझा तो हो, समझाने वाला तो मिला हो, याद रखना। इसलिए हम तो बार बार कहेंगे कि घर में सास ससुर की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इनसे बड़ा कोई और दूसरा देवी और देवता नहीं है। और बड़े प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोले गोविंद भगवान की जय। और उधर से राम
जैसे ही लक्ष्मण को देखा, राम जी ने लक्ष्मण से कहने लगे, अरे लक्ष्मण तुम यहाँ कैसे आए? और क्या बोले कि आए भी तो क्यों आए, आपत्ति व्यर्थ में झेली है, आश्रम किस आश्रय पर छोड़ा, वहां पर तो सिया राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम कैसे आए सीता को अकेला? मैंने तुमसे कहा था तुम आज कुटिया को छोड़ कर मत कहीं जाना, ये जंगल है। ये थी लक्ष्मण कहने लगे, भैया मैं कैसे नहीं आता, भाभी ने मुझे आने के लिए मजबूर कर दिया। राम जी कहने लगे, चलो चलो जल्दी से चलते हैं, कोई धोखा है। वो हिरण नहीं था और उसके बारे में सारी बात बताई। और आज राम और लक्ष्मण कुटिया पर आते हैं, कुटिया सुनी पड़ी, सीता है नहीं। राम जी व्याकुल हो गए, चारों तरफ छटपटाते हैं, रोते हैं, बिल खाते हैं और क्या कह रहे हैं, पशु पक्षी कीट पतंगों से पूछ रहे हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता राम जी हाँ सीते चारों तरफ चिल्लाते हैं। कोई पेड़ मिल जाता है उसकी कौली भर लेते हैं, हाँ सीते। पेड़ से पूछते तुमने मेरी सीता को देखा है? हिरन दौड़ते उनसे पूछ रहे हैं। आज राम जी जैसे कोई पागल हो जाता है सीता के वियोग में, ऐसे पागल होकर के सभी से पूछ रहे हैं, राम जी इतने रोए क्यों? ये तो घटकवासी है, सब कुछ जानने वाले, और साथ में यति लक्ष्मण भी है। इन्हें मालूम है ये अपनी पत्नी को 14 वर्ष के लिए छोड़कर आए और भाई के सामने इतनी बेशर्मी से रो रहे हैं, पछाड़े खाकर गिर पड़ते हैं। आ सीते, हाँ सीते। भैया लक्ष्मण अब सीता कहाँ मिली? पागलों की तरह। यहाँ से आगे की कथा कल सुनिए। बोले गोविंद भगवान की जय।